वेलकम टू टेना मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन जो रह गए थे। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। हमें एंगल दे रखा है ए पी क्यू 50 डिग्रीज, एंगल पी आर डी 127 डिग्रीज। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस कुछ रूल्स लगेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइंस है ए और बी सी डी के पैरेलल है, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। और अगर पी आर, अगर हम इस ट्रांसवर्जल को ना देखें, इरेज कर देती हूँ मैं। अगर हम इस ट्रांसवर्जल को ना देखें, हम देखें पी आर क्या जा रहा है, एक ट्रांसवर्जल जा रहा है। अगर ये एक ट्रांसवर्जल जा रहा है तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यानी पूरा एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 डिग्रीज आ जाने चाहिए। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से क्या है, इसकी वैल्यू 127 डिग्रीज है ना, और ये है 50 डिग्रीज। तो अगर मैं 127 में से 50 माइनस कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जानी चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। 77 डिग्रीज की आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू आ गई क्या, 77 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें निकालिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे भी हम क्या लगा लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा लेते हैं। कैसे, देखो अगर हम अब ये ट्रांसवर्सल ले लें पी क्यू, अगर हमने y की वैल्यू निकाल ली, हमने ये सब कुछ इरेज कर देते हैं। पी क्यू अगर हमने ले लिया ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो 50 जो है एक्स के इक्वल आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्रीज। ठीक है, कैसे फाइंड किया हमने y की वैल्यू, पहले हमने ये वाला ट्रांसवर्सल ले लिया, उससे हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया, y की वैल्यू आ गई। फिर हमने ये वाला ट्रांसवर्सल रख लिया, फिर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है हमारे पास 2 मिरर दे रखे हैं, पी क्यू और आर एस, दोनों हमें कहा है पैरेलल में लगे हुए हैं। हमने पैरेलल इनको रख दिया। हमने एक बीम मारी लाइट की जिससे एक रे निकली ए बी, जिस और वो रे क्या हुआ कि ए रे निकली जो स्ट्राइक होगी पी क्यू पे बी पॉइंट पर, और बी से वो रिफ्लेक्ट होती हुई आई सी पे, और सी से रिफ्लेक्ट होकर गई वो डी पे। ठीक है, हमें प्रूव करना है जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है लाइन सी डी के। हमें जब ऐसे पैरेलल प्रूव करना होता है, हम क्या करते हैं, हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, लाइन प्रूव हो जाती है ना। अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल और एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दें तो हमारे पास लाइन प्रूव हो जाएगी। अब हम इसे प्रूव कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेंगे जिसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका नाम हमने दे दिया ओ। ठीक है, हमने एक, ये सी पॉइंट है, ठीक है, हमने एक यहाँ से ड्रॉ करनी स्टार्ट करी परपेंडिकुलर, जिसका नाम हमने दे दिया पी। पी तो है तो टी दे देते चलो। ठीक है, हमने क्या कर दी, 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये जो एंगल था पूरा एंगल ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पार्ट में हो गया। तो इसको हमने दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। ठीक है, हमने इसके नेम दे दिए 1 2 3 4। अब एंगल जो 1 होता है वो एंगल 2 के इक्वल होता है। क्यों, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होता है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि हम जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं साइंस के अंदर, तब हमें पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट हो रही है ना लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ये हमें 9th 8th क्लास के अंदर लाइट वाले चैप्टर के अंदर पता लगता है कि ए बी जो लाइन है वो इंसिडेंट लाइन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस कहते हैं इन्हें। तो एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब
ये जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ये जो है ये आपस में पैरेलल है, यानी कि BO जो है वो पैरेलल है CT के। अब BO CT के पैरेलल कैसे है ये देख लेते हैं। अगर ये कोई लाइन पैरेलल जा रही है, ये लाइन है पैरेलल, दोनों आपस में लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइंस पैरेलल जा रही हैं, इसमें से अगर मैंने इस लाइन की कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और इस लाइन की कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लाइन के अंदर सेम होता है, तो यानी कि इक्वल इक्वल तक जाएंगी। और अगर हमने इस पॉइंट से ड्रॉ करी हैं तो वो इसी पॉइंट पे आ रही है, और इस पॉइंट से ड्रॉ करी है तो इसी पॉइंट पे आ रही है, तो क्या ये मतलब कि पैरेलल लाइंस है, ये क्या है आपस में पैरेलल, ठीक है। तो उसी तरह ये जो इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगी, इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगी, तो ये क्या बन रही है, पैरेलल लाइंस बन रही है, ठीक है। तो BO और CT क्या आ गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। BO और CT हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया BO, ठीक है, ये हो गया CT, ठीक है। इसके ऊपर हमने अब ये BC लाइन है, ये BC लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। BO CT और ये लाइन क्या आ गई इसके ऊपर ऐसे। तो अगर हम इसे एक्सटेंड करें इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर ये BC क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एंगल ये वाला एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, क्यों, ये Z बना रहा है। अब इस तरफ से देखें तो N बना रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूंगी वो Z बनेगा, और Z बनेगा, मैंने क्या बताया था कि Z बनता तो हम क्या कहते हैं उसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की हमें पहचान होती है। तो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, ये 2 यानी कि एंगल 2, ये 3 यानी कि एंगल 3, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया। अब एंगल 2 क्या है, एंगल 2 है हाफ ऑफ एंगल ABC, एंगल 2 है हाफ ऑफ एंगल ABC। हाफ ऑफ एंगल ABC कैसे है, अब ये हाफ ऑफ एंगल ABC कैसे है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है ना, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, यानी कि इन दोनों का अगर सम करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, पूरा एंगल बन रहा है। अगर मैंने ये निकाल दिया, मतलब कि उसका आधा पार्ट मैंने निकाल दिया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ एंगल ABC। एक टाइप से एक बाइसेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल हाफ हाफ नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होते हैं एंगल ऑफ उसके, तो बाइसेक्टर का ही काम कर रहा है एक टाइप से। तो हाफ ऑफ एंगल ABC आ जाएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। उसके बाद एंगल 3, एंगल 3 है हाफ ऑफ एंगल BCD, ठीक है। ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल BCD के। और अगर हाफ से हाफ कैंसिल करें तो एंगल ABC एंगल BCD के इक्वल आता है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, एंगल ABC एंगल BCD के इक्वल हो गया। और एंगल ABC और BCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है AB और CD लाइन के, और ये अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब AB जो है वो हमारा पैरेलल है CD के। यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ओके।